बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उनके प्रोडक्टेंट को पढ़ेंगे। अल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस देती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ने वाटर में डिज़ोल्व होकर हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन है वो एक एसिड बेस रिएक्शन है, नॉट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। रिएक्शन सिंपली वाटर की डिकम्पोजिशन है बाय एन ऑक्साइड आइन। ऑक्साइड आइन वाटर को डिकम्पोज करता है इनटू एन हाइड्रोक्साइड आइन। अल्कली मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है वो ये कि ये माउंटेनियर्स के ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में और स्पेस क्राफ्ट के ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है सेम टाइम पे। आपके सामने रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया और पोटाशियम कार्बोनेट बना के ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया, जिसकी वजह से ये ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स की सोल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसोल्यूबल है, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 2A ऑक्साइड्स टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशंस इज रिलेटिवली लेस दैन दी अल्कली मेटल्स। हमने पढ़ा था कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही क्या हैं? मेटल्स हैं और ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। बेसिक ऑक्साइड्स जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस देते हैं और इसके अंदर जो 2A के ऑक्साइड्स हैं उनकी टेंडेंसी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। आपके सामने एक टेबल मौजूद है, उसमें दोनों का ट्रेंड भी दिया हुआ है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, उसको एक्सप्लेन करें। एम्फोटेरिक इन नेचर है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। देखिए बेरिलियम ऑक्साइड ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम सल्फेट बनाया प्लस वाटर बनाया। सेम टाइम पे बेरिलियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेरिलेट बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं स्वाइल लिथियम हाइड्रोक्साइड के, ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है। तमाम के तमाम क्या हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं स्वाइल लिथियम हाइड्रोक्साइड के। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो क्वाइट इनसोल्यूबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सोल्यूबल है और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोर सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी का ये इंक्रीज जो है वो लो लैटिस एनर्जी की वजह से आता है, लो लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। और लो लैटिस एनर्जी किस वजह से होती है? हायर आयनिक साइज़ की वजह से होती है। लैटिस एनर्जी होती है बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोक्साइड आयन की लैटिस एनर्जी कम है, क्यों? क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हीट से स्टेबल होते हैं स्वाइल लिथियम हाइड्रोक्साइड के, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनको अगर हम हीट दें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। आपके सामने रिएक्शन भी मौजूद है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गए हैं, कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में प्लस वाटर बना है। अब हमारे पास यहाँ पे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बेस इंफॉर्मेशन है और वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं लाइन वाटर और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ लाइन वाटर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वाटर में जो सस्पेंशन होती है उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। व्हाट इज़ मैग्नीशिया और व्हाट इज़ लाइन वाटर, और पूछ सकते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो उनका आंसर बहुत सिंपल आपके सामने है कि वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या है? लाइन वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। और वाटर के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन होती है उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये स्टमक की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट्स। अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और हीट के
लिए ये स्टेबल होते हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। लिथियम कार्बोनेट ना सिर्फ वाटर में इंसोल्युबल है बल्कि अगर इसको हम हीट दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में। ये डिकम्पोजिशन क्यों हो रही होती है? क्योंकि कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो रिलेटिवली कंसिडरेबल थी लिथियम के केस में। लेकिन अगर हम इससे ऑनवर्ड मूव करें तो हमें पता है कि आयनिक साइज जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो लार्ज कैटायन जैसे K पॉजिटिव है K2CO3 के केस में, इसके केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो लेस होती है और डीकम्पोजिशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। 35.2 डिग्री सेल्सियस से बिलो Na2CO3 क्रिस्टलाइज हो जाता है वाटर से और बनाता है Na2CO3.10H2O जिसे हम कहते हैं वाशिंग सोडा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Na2CO3.10H2O। और ये क्या कब बनता है? जब 35.2 डिग्री सेल्सियस से बिलो के टेम्परेचर पे सोडियम कार्बोनेट वाटर से क्रिस्टलाइज आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ द Na2CO3.10H2O। 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जो था वो वाशिंग सोडा बन रहा था। इस टेम्परेचर से अबव Na2CO3.H2O क्रिस्टलाइज आउट होता है और अगर ये एयर में स्टैंड करे तो ये Na2CO3.10H2O यानी कि वाशिंग सोडा दोबारा बना देता है, जो कि अगेन अपना वाटर लूज करके कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर ऑफ Na2CO3.H2O में। सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर होता है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो जाती है कार्बोनेट आयन की। Na2CO3 वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 बना रहा है। और ये सोल्यूशन क्या है? बेसिक इन नेचर है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अनलाइक दी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स वाटर सोलुबल हैं और हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स क्या हैं? वाटर में स्लाइटली सोलुबल हैं और इनकी सोलबिलिटी में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। हीट की प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोज हो जाते हैं कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में। आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट की, डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और ईज ऑफ डिकम्पोजिशन भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इसकी डिकम्पोजिशन की ईज़ को हम रिलेट कर सकते हैं मेटल के साइज़ से। जितना आयन का साइज़ स्मॉलर है उतना ही बनने वाले ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से रिएक्शन क्या है? फेवरेबल है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के जो नाइट्रेट्स हैं वाटर सोलुबल होते हैं। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम के नाइट्रेट्स हीट करने पे डिकम्पोज होकर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड देते हैं, जबकि सोडियम और पोटाशियम के नाइट्रेट्स डिकम्पोज होकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। और इनके रिएक्शंस जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में ऑक्सीजन प्लस NO2 बन रही है, जबकि NaNO3 सोडियम के नाइट्रेट्स के केस में ऑक्सीजन गैस बन रही है प्लस सोडियम नाइट्राइड्स बन रहे हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज सल्फेट्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही सल्फेट्स रहती हैं। अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स हैं वाटर सोलुबल होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। बेरियम सल्फेट्स जो है और मैग्नीशियम सल्फेट्स ये फेयरली सोलुबल होते हैं वाटर में। कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सोलुबल है, जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम के सल्फेट्स ऑलमोस्ट इनसोलुबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट नेचर में जिप्सम के तौर पर पाया जाता है और जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं तो ये 3/4 वाटर को जो है वो लूज़ करके क्रिस्टलाइज होता है और हमारे पास वाइट पाउडर बनाता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि जिप्सम जो कैल्शियम सल्फेट था जो कि नेचर में पाया जाता है, जब उसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से अबव तो वो 3/4 वाटर को लूज़ करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिनमें पूछा हुआ है कि अगर हम लिथियम कार्बोनेट को हीट करें तो क्या होगा, अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को रेड हॉट पे हीट करें तो क्या होगा। लास्ट वाले 2 जो हैं ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से हैं। अगर हम बेरिलियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, और लिथियम हाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा। आपने इनको सॉल्व करना है। और ये था हमारा सब आज के लेक्चर के बारे में। कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज को प्रेफर किया करें, कॉल ना किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।